कि गठजोड़ की राजनीति आजकल के जो है ना मौका परस्ती के तौर पर रह गई है, जो कि बहुत गलत है। और जिसके लिए आम जनता और मैं भी जो एक दूसरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ठग लिए जाते हैं। नेता आते हैं और हमारे को जो है ठग लेते हैं। कि विचारधारा के लोग होते हैं, कभी हम कांग्रेस की या भी किसी भी पार्टी की हो सकते हैं। वो हम जीतते हैं हम दूसरे के टिकट पे, और वो जीतने के बाद वो पैसे के लालच में या किसी भी और दूसरी वजूहत के तौर पे दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आंदोलन चला था अन्ना हजारे जी का, जो कांग्रेस के खिलाफ, और आज वही लोग एक साथ हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है कि आज ये फिर वही एक हुए जो कल तक एक दूसरे की बुराई में थे। क्योंकि जो लोग अपनी ही पार्टी के नहीं हैं तो उनको वोट क्यों दे रहा है? उनको तो वोट ही नहीं देना चाहिए, उनके खिलाफ जाना चाहिए। तो नाम बताइए सबसे पहले डॉक्टर साहब। डॉक्टर शेख हसीनुद्दीन। ये जो गठजोड़ की राजनीति है और दलबदलू जो राजनीति है, लोग इधर से उधर होते रहते हैं, क्या सोचना है आपके इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे बताइए। देखिए, गठजोड़ की राजनीति आजकल के जो है ना मौका परस्ती के तौर पर रह गई है, जो कि बहुत गलत है। और जिसके लिए आम जनता और मैं भी जो एक दूसरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ठग लिए जाते हैं। नेता आते हैं और हमारे को जो है ठग लेते हैं। क्योंकि कभी हम बीजेपी की विचारधारा के लोग होते हैं, कभी हम कांग्रेस की या भी किसी भी पार्टी की हो सकते हैं। वो हम जीतते हैं हम दूसरे के टिकट पे, और वो जीतने के बाद वो पैसे के लालच में या किसी भी और दूसरी वजूहत के तौर पे दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जिससे धोखा आम जनता खाती है। और वो लोग ये करते हैं, और इस तरीके के मैं मुखालिफ हूँ, और ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कुछ भी आने वाली सरकार या कोई भी भविष्य के अंदर कोई इसका एक ऐसा कानून लाया जाए जो कि हम जनता को ठग ना जा सकें और हम ठगे हुए अपने आप को महसूस ना करें। और इसके लिए अगर वो दूसरी दल बदलू को पार्टी में दूसरे में जाते हैं, अदर पार्टीज़ में जाते हैं, वो कैंडिडेट चाहे वो एक एमएलए हो, एमपी हो या किसी भी पोस्ट पे हो, पहले वो रिज़ाइन दे करके आएँ और फ्रेश नए तरीके से जनता के बीच में जाएं और अपना नया बहुमत लेके जिस पार्टी में वो जाना चाहते हैं उस पार्टी के टिकट पे आएँ और फिर वो उसको ज्वाइन करें, ताकि हम जनता जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। और किस तरीके से जो है रोका जा सकता है इसको, दल बदलू का? मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका ये है कि इसका जो है आसान और सही तरीका जो है कि हम एक तो एजुकेशन लोगों में आए, ताकि हम एजुकेशन जितने ज़्यादा पढ़ा लिखे होंगे वो ज़्यादा समझदारी होगा और सोच समझ के वोट देगा, ठीक, और ऐसे आदमी को वोट देगा जिस पे हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, कानून तो हमें लाना पड़ेगा। जब तक हम इसके लिए कोई भी कानून नहीं लाएंगे तब तक हम इसको नहीं रोक सकते। चांदनी चौक लोकसभा में रहते हैं आप, जी जी। क्या माहौल है चुनावी यहाँ का, या क्या समस्या है बुनियादी यहाँ की? देखिए, बुनियादी समस्या तो लॉ एंड ऑर्डर की है यहाँ पे, ठीक है, और शुरू से रही है। और सफाई सुथराई का माहौल है नहीं है, लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, ठीक। लेकिन काफ़ी अच्छा डॉक्टर जब से केजरीवाल जी हैं उनके आने के बाद 10 साल से, और इस क्षेत्र को भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने टैकल किया है। जो कि यहाँ पे पहले बेसिक स्कूल नहीं हुआ करते थे, अब स्कूल्स भी हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से उनको टैकल भी किया है। और इनके अंदर डेस्क भी हैं, क्लासेस वगैरह भी बढ़ाई गई हैं, टीचर को भी जाके टाइम टू टाइम हमने देखा है। जो कि एक मोहल्ला डिस्पेंसरीज़ का करा इन्होंने, ये बहुत ही अच्छी तरीके से करा है, जिससे लोगों को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डिस्पेंसरीज़ नहीं है, ख़ास करके पुरानी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, चांदनी चौक के अंदर उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो राजनीतिक व्यवस्था में और क्या कमियां देखने को मिलती हैं आपको, क्या लगता है? देखिए, कमियां तो बहुत सारी रहती आई हैं और रहती जाएंगी। अब यही है सबसे बड़ी वाली बात जो अभी आपने कहा कि दल बदलू वाले हैं, इधर से आते हैं उधर को जीत जात के चले जाते हैं। अगर हम इसी को कर लें हैं तो यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर कोई बिल आकर जाता है भविष्य के अंदर, और इसमें तमाम पार्टीज़ को सोचना चाहिए और एक मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर पार्लियामेंट के अंदर और इसको करा जाए और इस मुद्दे को उठाया जाए। अगर कोई इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए कोशिश करे या करना चाहे तो क्या करने का उसको जो है मशवरा देंगे आप? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें, कैसे बदलाव किया? नहीं, इसके अंदर जनता को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को यही नहीं मालूम है कि अभी हमें क्या करना है, जागरूक कैसी होगी, क्या जागरूकता है ना। अब वो सोशल मीडिया के आपके माध्यम हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, है ना। लोगों को पहले तो बताया जाए कि ये चीज़ ऐसी हो रही है कि हमें जागरूक करना है, और तमाम पार्टीज़ को जो मेमोरेंडम दिया जाए और हम इसके धरने प्रदर्शन किया जाए, जनता को साथ लेके चले जाए, और इसमें जनता का समर्थन मिलेगा। जनता, क्योंकि जनता हमेशा ठगी आई है, और अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आता है तो हम भी उसके साथ हैं और उसका साथ देंगे, जनता साथ देगी उसका।
कितनी अहमियत रखता है एक वोट? बहुत बड़ी बात है। एक वोट की कीमत कई करोड़ों से ज़्यादा है अगर आप उसको पैसों में लेंगे, क्योंकि अनमोल है एक आपका वोट। आप उसकी एक कीमत नहीं लगा सकते एक वोट की, एक पढ़े लिखे आदमी के लिए तो। और जिसको इसकी वैल्यू नहीं पाता वो तो एक 500 रुपये के ऊपर भी एक बिरयानी के प्लेट पे भी बिक जाता है, उसको नहीं कह सकते। लेकिन जो समझदार आदमी है, अनमोल है वोट और इसकी कोई कीमत नहीं है। मेरी निगाह में तो कोई कीमत नहीं है। करोड़ों रुपए भी दे तो उसका मैं अपना वोट किसी को नहीं दूंगा और अपना वोट खुद कास्ट करूंगा। क्या लग रहा है 2024 में कुछ बदलाव होगा इस बार? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो बदलाव और परिवर्तन लग रहा है, और बाकी ऊपर वाला देखे। नाम बताइए साहब। उमर फारूक मेरा नाम है। ये जो गठबंधन की जो राजनीति है इसे किस तरह देखते हैं आप? नहीं, गठबंधन की राजनीति, मेरा ये कहना है कि ये वही दोनों साथ मिले में, दिल्ली को अगर देखा जाए कि जो कभी एक आंदोलन चला था अन्ना हज़ारे जी का जो कांग्रेस के खिलाफ, और आज वही लोग एक साथ हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है कि आज ये फिर वही एक हुए में जो कल तक एक दूसरे की बुराई में थे। तो क्या लगता है कि मतलब जो बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी में, इससे राजनीतिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी? नहीं, इन लोग ईमानदारी से चलेगी सरकार? नहीं, इन लोगों के खिलाफ लगाम लगना चाहिए और जनता को समझदारी से वोट देना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी ही पार्टी के नहीं हैं तो उनको वोट क्यों दे रहा है? उनको तो वोट ही नहीं देना चाहिए, उनके खिलाफ जाना चाहिए। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करा जाए। सत्यदेव चौधरी साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सत्य बहुमत पार्टी से, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अगर वो कोई अच्छी पॉलिसी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता उनका साथ देगी। अगर वो एक अच्छी पॉलिसी लाते हैं तो जनता उनके साथ है, उनका साथ देगी। किसके साथ है? जनता किसके साथ है? सत्य बहुमत के? नहीं, जनता सत्य बहुमत के भी साथ होगी। अगर वो अच्छी पॉलिसी लाते हैं तो उनके साथ है। क्या पॉलिसी लानी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, जो भी यहाँ व्यवस्था है, जो इलाके के अंदर ख़ास तौर पे जैसे प्रशासन में देख लीजिए, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, इन पे वर्क होना चाहिए। वो तो राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर काम कर रहे हैं ना। ये भ्रष्ट राजनीति जो है वो इसको बदलना चाह रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है कि ऐसे जो भ्रष्ट राजनेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर जीत के आते हैं और पार्लियामेंट में कोई अपनी बात रखते हैं, कोई बिल पेश करते हैं तो पास होना चाहिए उसके खिलाफ। आप कैसे समर्थन कर रहे हैं उनका? इस समर्थन यही है कि वो एक अच्छी सत्य बहुमत लेके आ रहे हैं, कि जनता की वोट की अहमियत को बता रहे हैं, तो इस वजह से उनका समर्थन करते हैं। पब्लिक को आप कैसे मतलब जागरूक कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए कैसे? पब्लिक को यही है कि वो जनता के बीच में अपनी बात रखना है, जो वो इशू लेके आए वो जनता के हक के नहीं लेके आए, तो इस वजह से उनको जागरूक कराया जा रहा है।